हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज हम एनालाइज करेंगे टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कैसे रहे। टेक महिंद्रा इंडिया की 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप आईटी कंपनी है। आज हम देखेंगे दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री, एआई स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर प्लान्स क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और मार्केट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए टेक महिंद्रा का डिटेल परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। टेक महिंद्रा का रेवेन्यू रहा है लगभग 14,000 करोड़ रुपए, जो कि 5.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो 1586 मिलियन, जो कि फ्लैट ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 4.8% ग्रोथ है, जो कि डिसेंट है। चलिए प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है लगभग 1200 करोड़, जो कि 4.5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। कंपनी का ईबिट्टा 1700 करोड़ रहा है, जो कि 32.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये बहुत ही इंप्रेसिव है। ईबिट्टा मार्जिन भी 12.1% रहा है, जो कि 8th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन देखा गया है। कंपनी ने 816 मिलियन की डील्स भी जीती है और कंपनी का ईपीएस अभी 13.46 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि 15 रुपीज़ पर शेयर है। अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन चल रहा है। कंपनी ने बड़ी डील्स भी जीती है, जो कि 816 मिलियन की है, जो 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का एक प्रोजेक्ट फॉरेटिस अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। कंपनी एआई इनिशिएटिव्स में बहुत ही इन्वेस्ट कर रही है, जिसको अच्छा अट्रैक्शन भी मिल रहा है। कंपनी के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है कि प्रीवियस ईयर में कंपनी ने एक वन टाइम लैंड सेल किया था, जिसकी वजह से गेन हुआ था कंपनी को। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट है, क्योंकि अभी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चल रहा है। कंपनी का हेडकाउंट भी कम हुआ है, जो कि लगभग 1600 एम्प्लॉयज़ का रिडक्शन हुआ है हेडकाउंट में। चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 3580 करोड़ रहा है, जो कि 23.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो 406 मिलियन का रेवेन्यू रहा है कंपनी का, जो कि 17.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो 7.4% है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 471 करोड़ कमाए हैं, जो कि 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का ईबिट्टा मार्जिन 16.3% है, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू है, जो कि कंपनी लगातार 22 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी के पास टोटल 609 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का डील बुकिंग भी है। कंपनी का हेडकाउंट लगभग 26,000 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास, और कंपनी का इटरेशन अभी 13.8% चल रहा है, जो कि अभी मैनेजेबल लेवल से। अगर दोनों ही कंपनी को हेड टू हेड कंपेयर किया तो टेक महिंद्रा एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि 1400 करोड़ का रेवेन्यू है और 1.5 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम एक मिड कैप कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 3500 करोड़ है और 26,000 एम्प्लॉयज़ है। ग्रोथ ट्रेजेडी की बात करें तो टेक महिंद्रा स्टेबल है विथ मॉडेस्ट ग्रोथ, जो कि 5.1% रेवेन्यू है, जबकि परसिस्टेंट हाई ग्रोथ कंपनी है और 23.6% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, टेक महिंद्रा का ईबिट्टा मार्जिन 12.1% है, जो कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम का ईबिट्टा मार्जिन 16.3% है। स्ट्रैटेजिक फोकस के बारे में डिस्कस करें तो टेक महिंद्रा के पास उनका एक एआई प्लेटफॉर्म है, जो कि टेकएम ओरियन करके है, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम के पास एआई लेड प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी है और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस है। चलिए मैनेजमेंट कमेंट्री डिस्कस करते हैं। टेक महिंद्रा के लीडरशिप ने बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा भी फ्रजाइल है, बट आगे के क्वार्टर्स में इम्प्रूव हो सकता है। कंपनी अभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फोकस कर रही है, जो कि इनका प्रोजेक्ट फॉरेटियस है, उसके थ्रू। कंपनी ने एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जो कि टेकएम ओरियन है, जिसमें 300 प्लस एआई एजेंट्स डिप्लॉय किए हैं स्केल में, और कंपनी के लगभग 80,000 एम्प्लॉयज़ एआई में ट्रेंड हुए हैं, क्योंकि आगे अभी एआई का ही ज़माना है। कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एक एआई मिशन पार्टिसिपेशन है। चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी लगातार 22 क्वार्टर से एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी के साथ अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी के पास एआई लेड प्लेटफॉर्म है, जो कि डोमेन एक्सपर्टीज के साथ आता है। कंपनी का फोकस इंजीनियरिंग हाइपर प्रोडक्टिविटी में है। कंपनी का क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से रिपीटेड बिजनेस मिल रहे हैं कंपनी को। कंपनी का मिड कैप सेक्टर में प्रीमियम पोजीशनिंग है। कंपनी का फोकस डिजिटल इंजीनियरिंग और मॉडर्नाइजेशन में है। चलिए स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स और एआई रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक महिंद्रा का एआई आर्सेनल इनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है, जो नेक्स्ट जनरेशन एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है।
जिसमें एंटरप्राइज रेडी एआई ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस है कंपनी के पास। कंपनी की एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप है, एएमडी के साथ भी पार्टनरशिप है हाइब्रिड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में, और जेपी मॉर्गन के साथ भी पेमेंट इंटीग्रेशन प्रोग्राम चल रहा है। परसिस्टेंट भी एआई लेड अप्रोच फॉलो कर रहा है। उनका भी एक प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी है जो कि एआई लेड डिजिटल इंजीनियरिंग पे फोकस करता है। एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। डीप डोमेन नॉलेज है कंपनी के पास, जो कि एक एडवांटेज है कंपनी के लिए। कंपनी के पास XT स्टूडियो है जो कि इम्प्रेसिव एआई एक्सपीरियंस के लिए है। कंपनी के पास टैलेंट रेडीनेस है क्लाउड सर्विसेज में। कंपनी की प्रीमियम पोजीशनिंग है एआई सर्विसेज में। चलिए मार्केट आउटलुक और फ्यूचर गाइडेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर में अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो रहेंगे उसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन चल रहा है अभी और एआई इन्वेस्टमेंट चल रही है सब तरफ, जिसकी वजह से न्यू ग्रोथ एरियाज ओपन हो रहे हैं कंपनी के लिए। दोनों ही कंपनी के लिए चैलेंजिंग एरियाज है यूएस का टैरिफ अनसर्टेनिटी, जो कि इम्पैक्ट करता है दोनों ही कंपनी को। BFSI सेक्टर भी अभी थोड़ा कॉशियस है और स्पेंडिंग भी क्लाइंट की तरफ से थोड़ी लिमिटेड हो रही है, उसकी वजह से दोनों ही कंपनी को या फिर पूरे ही आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट हो रहा है। अगर कंपनी स्पेसिफिक आउटलुक की बात करें तो टेक महिंद्रा का गाइडेंस है, प्रोजेक्ट फॉर का उनका टारगेट है जो कि 15% EBITDA मार्जिन अचीव हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 में। कंपनी का फोकस है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और एआई और ऑटोमेशन लेड ग्रोथ में, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम्स का मोमेंटम जारी है जो कि लगातार 22 क्वार्टर से कंसेक्यूटिव ग्रोथ दिखा रहा है। प्रीमियम मार्जिन भी सस्टेन कर रही है कंपनी और एआई प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी पे भी फोकस कर रही है। परसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात करें तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बट कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिख रही है। कंपनी के पास एआई स्ट्रैटेजी भी है जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में रखता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम के Q2 के रिजल्ट्स। मैं होप करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा। अगर की टेक अवेज की बात करें तो दोनों ही कंपनी डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस में है। टेक महिंद्रा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है और परसिस्टेंट सिस्टम एक्सेलरेशन फेज में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है।